नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथ का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव का पेपर करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो दोस्तों हम लोग मैथ का करने वाले हैं, जो कि बच्चों क्लास 11 का, क्या बच्चों क्लास 11 का जो कि गणित का होने वाला है, जो कि आपका 40 मार्क्स का रहेगा और 10 मार्क्स आपके स्कूल से मिलेगा। टोटल टाइम इतना रहेगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, सीधे आपके एग्जाम हॉल में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो वीडियो को आप लोग ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। और चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और आप लोग साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाता है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है आप लोग से, वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस बना लीजिएगा। और जितना हो सके अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टोरी स्टेटस जो भी लगाना है लगा लीजिए। फिर चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न बोलता है ए सेट इज कॉल्ड, क्या दोस्तों, ए सेट इज कॉल्ड ए फिनाइट सेट इफ क्या होना चाहिए। आपका चार ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा। इट इट कंटेंस फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगला सेकंड नंबर, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग देख सकते हैं। अगला, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच आर, क्या होगा बच्चों, इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा। आइदर इन ए और नोर बी। अगला प्रश्न बोलता है इफ़ ए 3x+5 x बिलोंग्स टू n है और x जो है लेस देन इक्वल टू 6, बोलता है देन रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए इज। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा। तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। 8, 11, 14, 17, 20, 23 एक सेट के अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नल सेट। नल सेट कौन है बच्चों, नल सेट उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसका सही बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला 5वां नंबर बोलता है दोस्तों इफ़ ए को एक सेट दिया है -1 देन नंबर ऑफ एलिमेंट है, यदि इसको ए गुने ए कीजिएगा तो क्या आएगा। तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। 8 आ जाएगा। क्या बच्चों, आपका जो है 8 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। इफ़ ए इतना इतना दिया है और बी बराबर इतना, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए बी इक्वल टू इतना इतना है, तो उसमें क्या होगा बच्चों। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी आता है 2⁻3, यानी कि 8। इसको आप बोल सकते हैं 2⁻2 दूनी 4 दूना 8 आ जाएगा। अगला, द रेडियन मेजर ऑफ -240 डिग्री, 240 डिग्री का रेडियन मेजर क्या होगा बच्चों। तो इसको सोल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, -4/4π/3 रेडियन। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से बोलता है ए विल मेक 180 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना जो है रिवॉल्व करेगा। तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है 6π रेडियन। क्या बच्चों, 6π रेडियन। अगला बोलता है दोस्तों कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों। तो कॉस 75 डिग्री का मान होता है √3 - 1/2√2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है फाइनल जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। सारे का सारा मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वेरी वेरी वायरल इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी एग्जाम हॉल में सीधे देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न बोलता है इफ कॉस ए बराबर 4/5 एंड कॉस बी बराबर 12/13, वेयर ए एंड बी बोथ लाई इन क्वाड्रेंट 4, देन कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। इसका फॉर्मूला में आप लोग पुट कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा 33/65। क्या बच्चों, 33/65। अगला 1 + 2i/1 - i स्थित लाइज इन ए, कहाँ स्थित है बच्चों। तो इसका अगर आप सोल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, क्वाड्रेंट 2 में। क्या बच्चों, क्वाड्रेंट 2 में। अगला क्या बोलता है, ध्यान से बोलता है द मॉडुलस ऑफ 3i - 1 का स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या होगा 2, 4, -10 या 10। तो इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा 10। क्या दोस्तों, 10 सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है इफ़ x बिलोंग्स टू n देन सोल्यूशन ऑफ 3x लेस देन 24 इज। 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला पाँचवा बोल रहा है इन इफ NCR + NCR + 1 इक्वल टू n+1 CR, देन x का मान क्या आएगा। तो x का जो मान है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, R+1। क्या बच्चों, R+1 सही जवाब। अगला इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ, 4, 8, 24, 16। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है 24। क्या बच्चों, 24 सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है हाउ मेनी वर्ड बिगिंग विथ टी एंड एंडिंग विथ ई कैन बी मेड विथ नो लॉन्गर रिपीटेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली 720 जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न
इन द एक्सप्रेशन 1 माइनस 2x पावर 5 कोफिशिएंट ऑफ x टू द 5 इज x टू द 5 का कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों? तो इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या ऑप्शन नंबर डी आता है? -2 टू द पावर 5। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। द मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन x प्लस वाई का पावर 4 इज। 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, 6x² y²। अगला प्रश्न बोलता है इन द nth टर्म। क्या इन द nth टर्म ऑफ जीपी इज टू द पावर n द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज क्या होगा? 124, 126, 190, 254। तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या बी 126 आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। इससे हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपनी सुंदर सुंदर हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टोरी भी लगा दीजिएगा। भाई मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा, मैं आपसे इस तरह का कोई एक पेमेंट भी नहीं लेता हूँ। अगला अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a माइनस ए प्लस बी इज। इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। वो ए क्या बच्चों? ए। अगला इफ़ 1 XYZ 2 RGP देन XYZ क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है ना बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। डी फॉर देवसेना, नन ऑफ दिस हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। बोलता है सो इफ़ द क्या बोलता है? सो इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स π/4 एंड द स्लोप ऑफ द लाइन 1/2 देन द स्लोप ऑफ द ऑर्डर लाइन। ऑर्डर लाइन क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, 3 और -1/3 सही जवाब। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या बोल रहा है? बोलता है ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P05 एंड इट्स इंक्लिनेशन विथ x एक्सिस इज 30 डिग्री। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, यानी कि यह जो है इक्वेशन क्या होगा लाइन पर बच्चों? आपका 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या सी आता है? यानी कि x माइनस √3y प्लस 5√3 इक्वल टू 0 आपका फाइनल जवाब आता है। अगला प्रश्न बोलता है इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 6 16 इक्वल टू 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं 8 16 16 8 -8 16 या -8 -16। तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। सी फोर होता है करुणा प्यार, -8 और 16 सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्या बोलता है दोस्तों? तो वीडियो को आप लोग लाइक भाई जरूर कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किए होंगे तो। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोलता है दोस्तों सेंटर ऑफ द सर्कल 2x² प्लस 2y² माइनस 6x प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या होगा? ऑप्शन 3/2 2 3 -4 या 3/2 -2 -3/2 2। तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, 3/2 -2 फाइनल जवाब। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या बोलता है? बोलता है इफ़ 3x क्या बोलता है दोस्तों? इफ़ 3x प्लस 4y प्लस k इक्वल टू 0 टचेज द सर्कल x² प्लस y इक्वल टू 16 देन k इज इक्वल टू k, फिर इसका वैल्यू क्या आएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है 20। क्या बच्चों? 20 जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है फॉर द पाराबोला y² इक्वल टू 8x द फोकस एंड वर्टेक्स आर रिस्पेक्टिवली क्या चीज़? F2 0 एंड 0 और 0 0 क्या होगा? तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फॉर होता है आओ न कभी मेरी हवेली पे। ए फॉर क्या होता है दोस्तों? आओ न कभी मेरी हवेली पे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा -4 2 -7 लाइज इन ऑक्टेंट। क्या बच्चों? 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी होगा। सी फॉर होता है करुणा प्यार। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है? बोलता है दोस्तों द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 7 10 एंड -1 6 6 इज क्या होगा? इसमें अगर आप सोल्व करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा तो 3 √2 तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा? 3√2 सही जवाब। अगला बोलता है क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा। बोलता है सो मिड पॉइंट ऑफ क्या दोस्तों? मिड पॉइंट ऑफ ए 2 4 6 एंड बी -2 2 4। तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि 0 3 5 जो है आपका इसमें फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों ध्यान दीजिएगा। बोलता है द वैल्यू ऑफ लिमिट e⁻⁵ -1 बाई x टेंस टू 0 है 10x इज आपका 4 ऑप्शन दिया है 5 1/2 2 1/5। तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। बी फॉर बाहुबली यानी कि 1/2 दोस्तों फाइनल जवाब आपका आ जाता है। अगला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है इफ़ y इक्वल टू x माइनस x देन dy/dx। इसको आप लोग डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या ऑप्शन नंबर सी आता है? e⁻x - 1 फाइनल जवाब। अगला
बोलता है दोस्तों डी एक्स ये ई इंटू वी पे है, यू बाहर निकालते हैं, भी का डिफ्रेंसिएशन प्लस, अगर में यू निकालने हैं तो भी निकालने हैं, यू उसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा। तो इसमें आपका जवाब सही आता है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका फाइनल जवाब आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों डी बाई डी एक्स 10x का स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x सेक स्क्वायर x, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। बोलता है इफ़ y इक्वल टू कॉस रूट एक्स देन द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। फाइनल जवाब आपका आता है। अगला, द रेंज ऑफ डेटा इतना इतना इज, रेंज ऑफ डेटा इसका क्या होगा बच्चों, तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है 72, क्या 72 आपका इसमें फाइनल जवाब आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों अगला प्रश्न को। और तो अगला प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों द मीन, क्या दोस्तों, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 6 यानी कि 3 के प्रथम 10 गुणांकों का मध्य क्या होगा बच्चों, आपका 4 ऑप्शन दिया है। इसमें आपका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, 16.5 इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला, ए डाइथ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पेयर इवन नंबर इज 1/2, 1/3, 1/6, 2/3। तो इसमें सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फोर होता है। और ना कभी मेरी हवेली पे 1/2 जवाब आ जाएगा। अगला, इफ पी इज इक्वल टू इतना, पी वी इक्वल टू इतना, देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इतना, देन पी नोट ए इक्वल टू क्या आएगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका सही जो ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फोर होता है। और कभी मेरी हवेली पे 0.58। इस तरह से वेरी वेरी वायरल इंपॉर्टेंट पता है, जो कि आपके एग्जाम में इस बार नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद।